हेलो डियर, तो आप सभी को वेलकम करता हूँ यूट्यूब चैनल नर्सिंग टिप्स पे। तो दोस्तों ये फर्स्ट ईयर का दोस्तों हम तैयारी करा रहे हैं, तो आप लोग जरूर वीडियो को देखिए, क्योंकि दोस्तों हम आप सभी के भले के लिए वीडियो बना रहे हैं और एकदम टॉपिक वाइज सुंदर सुंदर क्वेश्चन ला रहे हैं जो आप सभी के सीधा एग्जाम में आ सकता है। दोस्तों बहुत बड़ा सिलेबस है, तो हम आपको टोटल के टोटल सिलेबस पढ़ा भी नहीं रहे हैं, बस आपको वो चीज़ दे रहे हैं जो आपके लिए यूजफुल है, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आप सभी जरूर देखिए, वीडियो को इग्नोर मत कीजिए। तो चलिए, जो लोग देखते हैं बहुत अच्छा है, उनका कहीं से न कहीं से यूजफुल ही होगा, फ़ायदा ही होगा। जो लोग नहीं देखते हैं उनका मन है। दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। आज का वीडियो है दोस्तों, इसमें हम जानेंगे रीजन और पर्पज, मतलब कौन चीज़ का क्या उद्देश्य है और क्या कारण हो सकता है। तो दोस्तों आज हम कुछ ऐसे वर्ड जानेंगे जिनके बारे में उद्देश्य और उनके रीजन जानेंगे। तो चलिए आप लोग को मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो आप सभी देख रहे हैं नंबर 1 में है, कहता है बिस्तर सिकुड़न रहित बनाना चाहिए। इस क्यों बिस्तर जो है वो सिकुड़न रहित बनाना चाहिए, क्यों? तो रोगी के आराम हेतु बनाना चाहिए बिस्तर को सिकुड़न, जिससे रोगी को आराम मिले। दूसरा है, कहता है मृत्यु के तत्काल पश्चात शरीर को समान स्थिति में रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? तो राइगर मोर्टिस से बचाव हेतु। दोस्तों मृत्यु के तत्काल पश्चात जो है शरीर को समान स्थिति में ही रखना चाहिए, क्यों? राइगर मोर्टिस से बचाव हेतु। अब जो लोग हमारा क्लास देखते होंगे उनको पता है कि राइगर मोर्टिस क्या होता है, क्योंकि इसीलिए दोस्तों हम अभी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन करा रहे हैं, जहाँ पे पॉइंट भी क्लियर कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आप सभी को मैं यहाँ पे बता दूं, दोस्तों तीसरा जो है कहता है क्लिनिकल थर्मामीटर को गर्म पानी से नहीं धोना चाहिए। तो दोस्तों क्यों नहीं धोना चाहिए? कारण देखिए, गर्म पानी से थर्मामीटर में मरकरी का लेवल हाई हो जाता है और इससे गलत रीडिंग मिलेगी। दोस्तों गर्म पानी में क्या होता है, टेम्परेचर रहेगा, और क्या होगा उसमें गर्म में आप थर्मामीटर को डालेंगे तो उसका जो दोस्तों मरकरी का लेवल होता है वो क्या होगा, ऑटोमेटिक हाई हो जाएगा, क्योंकि थर्मामीटर टेम्परेचर को ही जांचने का काम करता है और गर्म पानी रहेगा ही तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिक मरकरी का लेवल हाई हो जाएगा, जिससे बुखार टेम्परेचर आप जांचेंगे तो लेवल वहाँ पे गड़बड़ मिलेगा। अब दोस्तों हम जानते हैं चौथा है, कहता है डाई यूरेटिक्स को सुबह देना चाहिए शाम को नहीं, क्यों? कारण बताएं। तो डाई यूरेटिक्स क्या है? देखिए दोस्तों डाई यूरेटिक्स मूत्र उत्सर्जन की मात्रा बढ़ा देता है, जिससे रात को नींद खराब हो सकती है। तो दोस्तों यही कहता है कि डाई यूरेटिक्स को सुबह देना चाहिए शाम को नहीं, क्यों? क्योंकि दोस्तों डाई यूरेटिक्स मूत्र की मात्रा को क्या करता है, बढ़ा देता है, जिससे रात में बार बार आपके क्या होगा, मूत्र विसर्जन के लिए जाना पड़ेगा, इसलिए यह सुबह दिया जाता है। अब पांचवा हम इसको देखते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन देते समय मरीज के पास धूम्रपान करने की मनाही होती है, कारण बताएं। तो जो दोस्तों है ऑक्सीजन ज्वलनशील होती है, वह आग पकड़ सकती है, इसलिए धूम्रपान करने की मनाही होती है ऑक्सीजन देते समय। सतमा है दोस्तों, कहता है सतमा है मूत्र परीक्षण का उद्देश्य क्या हो सकता है। तो दोस्तों उच्च ग्लूकोज स्तर व संक्रमण का पता लगाने हेतु। दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि मूत्र में अत्यधिक चीनी का शर्करा का होना क्या कहलाता है, तो डायबिटीज होता है। तो ही कहता है मूत्र परीक्षण क्या होता है, तो उच्च ग्लूकोज स्तर व संक्रमण का पता लगाने हेतु। सातवां है दोस्तों, शरीर का तापमान लेना चाहिए टेकिंग ए टेम्परेचर, बुखार का पता लगाने हेतु। शरीर का जो तापमान लिया जाता है वो बुखार के पता लगाने हेतु। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, आठवां है, कहता है बिस्तर बनाने के क्या उद्देश्य है, पर्पज ऑफ बेड। तो रोगी को सुरक्षित व आरामदायक बिस्तर प्रदान करना चाहिए, या रोगी को सुरक्षित और आरामदायक प्रदान करने के लिए बिस्तर बनाने का उद्देश्य है। अब दोस्तों यहाँ पे नौवां है, आप सभी को मैं बता दूं, कहता है मुंह धुलाने के उद्देश्य, पर्पज ऑफ माउथ वॉश। मतलब पर्पज ऑफ माउथ वॉश क्या है, तो रोगी के मुंह एवं संबंधित अंगों के संक्रमण के रोकथाम करना, मुंह से बदबू आने से रोकना, यही सब कारण है कि मुंह को धुलाया जाता है। किस चीज़ के लिए, तो रोगी के मुंह एवं संबंधित जो भी अंग हो उसे संक्रमण के रोकथाम करना और मुंह से बदबू आने से रोकने के लिए मुंह धुलाने का यही उद्देश्य है। अब दोस्तों हम बात करते हैं दसवां, कहता है स्पंज बाथ के उद्देश्य क्या है, बताइए। तो दोस्तों पर्पज ऑफ स्पंज बाथ, तो रोगी की त्वचा को संक्रमण से बचाना व शरीर की सफाई बनाए रखना। दोस्तों स्पंज बात होता है कि इसमें रोगी के जो संक्रमण होता है, त्वचा होता है, उसके साफ किया जाता है स्पंज के द्वारा। 11वां है दोस्तों, कहता है बेक केयर के उद्देश्य क्या है, पर्पज ऑफ बेक केयर। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है और पूछा गया है एग्जाम में, तो आप लोग जरूर इसको सीरियस समझ के देखिए, वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा। जैसे हम कह रहे हैं बेक केयर के उद्देश्य क्या है, पर्पज ऑफ बेक केयर। तो बेड सोर, दबाव व्रण से बचाव हेतु, बेड सोर यानी दबाव व्रण से बचाव हेतु बेक केयर का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार है 9वां है दोस्तों, कहता है मकिनटोश को सूर्य के प्रकाश से भी संक्रमित नहीं करना चाहिए, क्यों? कारण बताएं।
तो तेज सूर्य रोशनी से मैकिन्टोश का रबर जलकर चिपक सकती है, इसलिए मैकिन्टोश के सूर्य के प्रकाश से भी संक्रमित नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों 13 नंबर है, कहता है तेज धार वाले औजार को उबालना नहीं चाहिए। तो दोस्तों एक क्वेश्चन इस बार पूछा गया है ट्रू फॉल्स में कि क्या तेज धार वाले औजार को गर्म में उबालना चाहिए, तो उसका वहाँ पे ट्रू फॉल्स में करना था। तो देखिए क्या है, उबालने से औजारों की तेज धार खत्म हो सकती है, इसलिए इसे नहीं उबालना चाहिए। तो वहाँ पे क्या होगा, फॉल्स होगा। वहाँ पे दिया था कि क्या तेज धार वाले औजार को उबाल सकते हैं, तो नहीं। कहता है एनीमा देना, पर्पज ऑफ गिविंग इनेमा। तो मल को बाहर निकालने के लिए एनीमा दिया जाता है, जिससे मल मूत्र को बाहर निकाला जा सके। दोस्तों इनहालेशन क्या है, पर्पज ऑफ इनहालेशन। तो उद्देश्य इसका है दोस्तों कष्टपूर्ण श्वसन में आराम के लिए, हाइपोक्सिया को दूर करने के लिए इनहेलेशन दिया जाता है। दोस्तों इनहेलेशन जो है दोस्तों आप सभी देखे होंगे कि जिनके भी दोस्तों दमा होता है, दमा पेशेंट होता है, साइनोसिस का जिसको प्रॉब्लम रहता है दोस्तों, उसको क्या होता है, कष्टपूर्ण जो भी श्वसन होता है उसको आराम के लिए ये इनहेलेशन दिया जाता है। 16 नंबर है दोस्तों पट्टी बांधना, पर्पज ऑफ बैंडेजिंग का क्या है, उद्देश्य क्या है, तो रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए यही इसका उद्देश्य है। और भी इसका उद्देश्य है एक, जो कि देखिए यहाँ पे अस्थि भंग व जोड़ को सहारा प्रदान करने के लिए। दोस्तों इसका मुख्य कारण यही है कि घाव से बचाता है, आपको ब्लड स्राव जो रक्तस्राव है उसको रोकने के लिए, अस्थि भंग है उससे सहारा प्रदान करने के लिए, यही उद्देश्य होता है बैंडेजिंग का, पट्टी बांधने का। 17 नंबर है दोस्तों इंजेक्शन, पर्पज ऑफ इंजेक्शन। तो उद्देश्य इसका है दवाई प्रदान करने के लिए, औषधि के जल्दी असर करने के लिए। दोस्तों इंजेक्शन का क्या पर्पज होता है, तो आप सभी जानते हैं इंजेक्शन के द्वारा दवाई दिया जाता है लिक्विड फॉर्मेट में, और औषधि के जल्दी असर करने के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है। इंजेक्शन के थ्रू कोई भी जो भी दोस्तों दिया जाता है ट्रीटमेंट, वो जल्दी असर करता है इसलिए। अब देखते हैं दोस्तों 18 नंबर ठंडा दाब, पर्पज ऑफ कोल्ड कंप्रेशन। तो उद्देश्य क्या होगा पर्पज इसका, स्थानीय दर्द व सूजन को कम करने के लिए, कोशिकाओं के चपाचे को कम करने के लिए। दोस्तों कोल्ड जो कंप्रेशन दिया जाता है, ठंडा दाब, वो स्थानीय कहीं अगर दर्द है, सूजन है, तो उसको कम करने के लिए ये ठंडा दाब का उपयोग किया जाता है। कि यहाँ पे कहता है कि गर्म पानी का बोतल, पर्पज ऑफ हॉट वाटर बोतल। तो उद्देश्य क्या है इसका, दर्द से आराम पाने के लिए, मांसपेशियों को आराम प्रदान करने के लिए गर्म पानी के बोतल दोस्तों दिया जाता है, जिसमें गर्म पानी भर के और जहाँ दर्द कर रहा है मांसपेशी वहाँ पे रखने से दर्द आराम होता है। 20 नंबर है और लास्ट नंबर है भाप देना, पर्पज ऑफ स्टीम इनहेलेशन। दोस्तों तो कोल्ड व साइनस के लक्षणों से आराम के लिए, ब्रोंकाइटिस व खांसी के लक्षणों से आराम के लिए भाप दिया जाता है, जिसको आप लोग देखे होंगे गांव में, जो जिनको प्रॉब्लम होता है सांस में, जिनको खांसी होती है ज़्यादा, जिनको हम दमा पेशेंट कहते हैं, उनको इनहेलेशन दिया जाता है, जिसमें एक दवाई रख के और जब वो क्या करते हैं अंदर खींचते हैं तो देखते हुए उसमें से भाप की तरह निकलता है। तो वही दोस्तों भाप देने का होता है कि कोल्ड मतलब कफ और जो साइनस दमा के लक्षण जो होते हैं उससे आराम के लिए, ब्रोंकाइटिस व खांसी के लक्षणों के आराम के लिए इसका उपयोग किया जाता है। भाप देने का यही उद्देश्य है। तो दोस्तों ये 20 कारण और पर्पज हम लोग आज जाने हैं। और दोस्तों ये सारे के सारे पूछा गया है किसी न किसी स्टेट में। दोस्तों ये ज़्यादातर आपको एमपी में पूछने देखने को मिलता होगा। तो जो लोग दोस्तों हमारे वीडियो को इम्पोर्टेंट समझ रहे हैं, धीरे धीरे उनको कुछ दिन बीतने पर बिल्कुल इम्पोर्टेंट समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ से सिर्फ और सिर्फ पूछा हुआ क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन आपको तैयारी कराने वाले हैं और दे रहे हैं, जिससे आपको फायदा हो, एग्जाम में क्वेश्चन सीधे वहीं से ही आए। अब दोस्तों कारण और रीजन पूछेगा या ट्रू फॉल्स भी पूछेगा, तो इससे बाहर आपको दोस्तों कारण और रीजन नहीं आ सकता है, और उसके बाद फिलअप भी यहाँ से हो सकता है और ट्रू फॉल्स भी हो सकता है, जिस जैसे इस बार एक ट्रू फॉल्स यहाँ से मिल गया था। तो आप लोग जरूर पढ़िए इस छोटे से वीडियो को, और कारण या रीजन एक बार पढ़िएगा, देखिएगा, समझ में आ जाएगा कि किसका क्या कारण है, क्या उद्देश्य है, क्यों किया जाता है। तो ये वीडियो था आज। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। ये फर्स्ट ईयर के लिए था, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का ये चैप्टर था। तो धन्यवाद, सपोर्ट कीजिए आप लोग। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।